हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? तो ऑप्शन ए जल विद्युत, ऑप्शन बी तापीय विद्युत, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी तापीय विद्युत ऊर्जा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, झूम या पेद्दा खेती छत्तीसगढ़ में किस जनजाति में प्रचलित है? तो किस जनजाति में प्रचलित है देखेंगे। ऑप्शन ए हलबा, ऑप्शन बी माड़िया, ऑप्शन सी मुड़िया, ऑप्शन डी भारिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माड़िया। तीसरा प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम। चौथा प्रश्न देखेंगे, भोरमदेव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है ना? तो देखेंगे ऑप्शन ए 140 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 153 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 231 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 163 वर्ग किलोमीटर। और भोरमदेव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह है कबीरधाम में, है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी, कब बनी थी? तो 2001 में। अगला प्रश्न देखेंगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए सहकारिता, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी साहित्य। छठवां प्रश्न देखेंगे, रावघाट लौह अयस्क का भंडार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दांतेवाड़ा, ऑप्शन बी कांकेर, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी कोंडागांव। तो रावघाट कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कांकेर। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? तो देखेंगे ऑप्शन ए सीता नदी, ऑप्शन बी पामेड़, ऑप्शन सी गोमर्डा, ऑप्शन डी भोरमदेव। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सीता नदी। इसकी स्थापना कब हुई थी या कब बनी थी? तो 1974 में। और ये किस जिले के अंतर्गत आता है? तो धमतरी। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी कमार, ऑप्शन डी पहाड़ी कोरवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोंड। अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? देखेंगे ऑप्शन ए सबरी नदी, ऑप्शन ए सबरी नदी, ऑप्शन बी नारंगी नदी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंद्रावती। अगर पूछे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं तो उसका आंसर क्या होगा? तो महानदी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताभ है, मतलब लाल रंग का है ना? देखेंगे ऑप्शन ए ईब नदी, ऑप्शन बी दूध नदी, ऑप्शन सी मांड नदी, ऑप्शन डी शंखनी नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी शंखनी नदी। शंखनी नदी का जो कलर रहता है वह लाल रंग का रहता है। 11वां प्रश्न देखेंगे, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? तो देखेंगे ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी खारून नदी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए महानदी। 12वां प्रश्न देखेंगे, कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है ना? तो देखेंगे ऑप्शन ए है घड़वा शिल्पकला, ऑप्शन बी लौह शिल्पकला, ऑप्शन सी काष्ठ शिल्पकला, ऑप्शन सी बांस शिल्प। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए घड़वा शिल्प। 13वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक आभूषण नहीं है? तो देखेंगे साटी, ऑप्शन ए क्या है? साटी, ऑप्शन बी क्या है? तो बिछिया, ऑप्शन सी नथनी, ऑप्शन डी सैकमा, है ना। तो बिछिया को पहनते हैं पैर में, है ना, नथनी को नाक में पहनते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? और साटी को भी पहनते हैं, है ना। तो 13वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी सैकमा कोई आभूषण नहीं है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे,
कांडरा जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो देखेंगे ऑप्शन ए बांस शिल्प, ऑप्शन डी काष्ठ शिल्प, ऑप्शन सी कत्था शिल्प, ऑप्शन डी कत्था निर्माण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बांस शिल्प, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे 15वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, कटघोरा किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखेंगे ऑप्शन ए अहिरा नदी, ऑप्शन बी हसदेव नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अहिरा नदी। दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।